दोस्तों, एक समय हमारा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाहित था। उस बिंदु के फैलाव से ही इतने तारे और ग्रह बने। विज्ञान द्वारा दी गई इस थ्योरी पर यकीन करना बड़ा कठिन काम है। आपको भी लगता होगा कि भला एक छोटे से बिंदु से विशाल और अनंत अंतरिक्ष कैसे निर्मित हो सकता है। किंतु ये ब्रह्मांड छोटे से बड़े होने के नियमों से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर एक सूक्ष्मता के भीतर अथाह विशालता छुपी हुई है और हर विशालता के पीछे ना दिखाई देने वाली सूक्ष्मता का भी निवास है। ऐसी घटना आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। जमीन में गया एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। समय के साथ वो पेड़ बूढ़ा हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, तना गलने लगता है और एक दिन चरमराता हुआ वो पेड़ टूटकर धरती पर आ गिरता है। उस विशाल वृक्ष का जमीन में विघटन होने लगता है। अगले कुछ वर्षों में मिट्टी में पड़ा वो सूखा पेड़ मिट्टी ही बन जाता है। मेरी नज़र में संसार में इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। अपने खुद के शरीर को देखें। हम सबका जीवन आंखों से ना दिखाई देने वाले एक शुक्राणु से शुरू हुआ है। आज हम बड़े हो गए, एक दिन बूढ़े होंगे, मरेंगे और हमारा शरीर भी खाक हो चुका होगा। सूक्ष्मता से शुरू हुआ हमारा जीवन वापस सूक्ष्मता में ही विलीन हो जाएगा। ऐसा ही इस ब्रह्मांड के साथ घटा है। ये ब्रह्मांड भी कभी इतना छोटा था कि आंखों से दिखाई न दे, छूने से महसूस न हो। फिर ये विशाल होना शुरू हुआ और इसकी विशालता आज तक जारी है, थमी नहीं है। वैज्ञानिक शोधों से ये ज्ञात हुआ है कि प्रकाश की गति से भी तेज ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड खुद के लिए नई जगहों को निर्मित करता हुआ लगातार बड़ा हो रहा है। आज विज्ञान ने ब्रह्मांड से जुड़े अनेकों रहस्यों को सुलझा लिया है। ब्रह्मांड कब जन्मा ये भी विज्ञान ने अंदाजा लगाया है। बिग बैंग की थ्योरी ब्रह्मांड के जन्म को ही समझाती है, लेकिन हम ये थ्योरी नहीं समझ पाते, इसलिए इस पर यकीन भी नहीं कर पाते। बिग बैंग की थ्योरी से अधिक हमें भगवान द्वारा संसार की रचना किए जाने पर यकीन होता है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं चाहिए। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति आपको ईश्वर पर यकीन करता हुआ मिल जाएगा, किंतु बिग बैंग की थ्योरी ब्रह्मांड के फैलाव, परमाणुओं में टक्कर या हिग्स बोसोन कण की बातें करने वाले एक मूर्ख व्यक्ति को आप नहीं खोज पाएंगे। मूर्ख इतना कभी सोच ही नहीं सकता। मूर्ख को तो किसी ने कह दिया कि भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है, ईश्वर ने इंसानों को अपने हाथों से निर्मित किया है, तो मूर्ख लग गया भगवान से मांगने, सड़कों को घेर कर नमाज पढ़ने। मूर्ख कभी सवाल नहीं करता, उसे जो समझाया जाता है वो उसे दोहराने लगता है। सवाल करने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है, तार्किक होना आवश्यक है। धार्मिक किताबें केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए लिखी गई हैं। भले ही उनमें ज्ञान का भंडार हो, लेकिन उनका ज्ञान भी आपको मूर्खता की ओर धकेलता है, क्योंकि इन किताबों को आसमानी बताया जाता है। इनके ज्ञान पर आपको सवाल पूछने का हक नहीं रहता। जो इनमें लिखा है वो मान लो, जैसा लिखा है वैसा ही मान लो। सवाल पूछा तो तुम काफिर घोषित कर दिए जाओगे। जरा सोचिए कि आपके बच्चे के स्कूल का कोई अध्यापक आपके बच्चे को सवाल पूछने पर डांट देता हो, तो क्या आप उसे अच्छा अध्यापक कहेंगे? तो फिर धार्मिक किताबों पर सवाल उठाना कैसे गलत है? वास्तव में जो सवाल नहीं उठाता वो कुछ सीखता ही नहीं, कुछ समझता ही नहीं। आप किसी गधे के सामने कोई कथा सुनाना शुरू कर दो, गधा सारी कथा शांति से सुन लेगा, कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि कुछ समझ में आया हो तो सवाल करे। ऐसे ही जो धार्मिक किताबों पर सवाल उठाने को मना करते हैं, या तो वो हमें गधा बनाना चाहते हैं या वे खुद गधे हैं। कर्म और धर्म में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। सांप के पास जहर है, उसका कर्म है किसी जीव को डसना और उस जीव के शरीर में अपना जहर उगल देना। यह सिर्फ कर्म ही नहीं बल्कि सांप का धर्म भी है। ये जहर एक गुण है जो उस सांप ने धारण किया है। अगर सांप डसना छोड़ देगा तो मारा जाएगा। जिस तरह से सांप का गुण जहर है, उसी तरह से इंसान का गुण बुद्धि है। हम सभी जीवों से ज़्यादा बुद्धिमानी रखते हैं, यानी सोचना और समझना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए किसी तथ्य पर केवल इसीलिए यकीन नहीं करना चाहिए कि वो तथ्य किसी धार्मिक किताब में लिखा है, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से सोच समझकर ही हर तर्क पर यकीन करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ईश्वर को महसूस करने का या ईश्वर के करीब होने का दावा बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने किया है। ऐसा दावा उन्होंने कुछ सोच समझकर ही किया होगा। मुझ और आप जैसे मामूली समझ रखने वाले इंसान ईश्वर के बारे में भला क्या बता पाएंगे? हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है ही नहीं कि हम
भगवान के बारे में जान पाएं। भगवान को जानने के लिए तो मीराबाई जैसा समर्पण चाहिए, जो बिना किसी मुराद पूरी करने के लालच में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। आपको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, आप भगवान को सिर्फ इसलिए पूजते हो क्योंकि आपको भगवान से प्रेम है। जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी से प्यार करती है, वैसी ही भावना से ईश्वर को प्यार करने वाला इंसान ही ईश्वर को जान सकता है। भगवान से कुछ पाने की अभिलाषा रखने वाला, किसी लालच या डर के मारे भगवान की पूजा करने वाला या किसी आसमानी किताब को भगवान का आदेश मानकर दुआएं मांगने वाला कोई इंसान कभी भगवान को नहीं समझ सकता। यहाँ प्रेम कहाँ है? किसी ने कहा, आपने मान लिया। एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसकी हर जिद हर ख्वाहिश को पूरी करती है क्योंकि माँ को बच्चे से प्रेम है। वो प्रेम किसी के कहने से या समझाने से नहीं पनपा है और ना ही पनप सकता है। वो प्रेम वर्षों के जुड़ाव और अंदरूनी भावों से पनपा प्रेम है। यदि कोई किसी माँ से कहे कि तुम्हारा ये बेटा जिसे तुम इतना लाड प्यार कर रही हो, ये बड़ा होकर तुम्हें घर से निकाल बाहर करेगा, इसलिए इस बच्चे को अभी खुद से दूर कर दो, नहीं तो बुढ़ापे में तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा। ये सुनने के बाद भी वो माँ उस बच्चे से प्रेम करना नहीं छोड़ेगी। बच्चे के दूर होते ही माँ का हृदय दर्द से सिहर उठेगा। फिर भले ही वो बालक बड़ा होकर माँ को घर से निकाल बाहर करे, माँ का प्रेम इस अत्याचार से भी टकराने को तैयार है। क्या ऐसा प्रेम इस प्रकृति से किया जा सकता है? भगवान से किया जा सकता है? शायद नहीं कर पाओगे। यदि समय पर पूजा पाठ करने वाला या 5 टाइम नमाज पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को भी किसी तरह से समझा दिया जाए कि इस पूजा से कोई लाभ नहीं होने वाला, ब्रह्मांड में कोई जन्नत है ही नहीं, कहीं कोई स्वर्ग है ही नहीं, तो तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं। मेरा दावा है कि इस तथ्य पर यकीन होते ही मंदिर मस्जिद सूने पड़ जाएंगे, सारी आस्तिकता हवा हो जाएगी, क्योंकि जब जन्नत ही नहीं मिलने वाली, ऊपर वाले से मांगने का कोई लाभ ही नहीं है, तो फिर मांगा क्यों जाए? ईश्वर के प्रति वो प्रेम हमारे भीतर नहीं है जो माँ का बेटे के प्रति या बेटे का माँ के प्रति होता है। ईश्वर के प्रति इंसानों के प्रेम में सिर्फ लोभ, लालच एवं डर है, और हम सब इसी नस्ल के इंसान हैं। हम भगवान को केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि या तो हमें भगवान से अपने लिए सुख चाहिए या हम भगवान से डरते हैं। संत कबीर ने कहा था कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वस्तुतः इससे बड़े ज्ञान की बात कोई हो ही नहीं सकती। आप चाहे कितने ही धर्म ग्रंथों को रट डालो, जब तक ईश्वर के प्रति आपके भीतर सच्चा प्रेम भाव नहीं है, आप ईश्वर को न जान सकते हैं न समझ सकते हैं। किताबी ज्ञान आपको ईश्वर से दूर तो लेकर जा सकता है, करीब कभी नहीं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के प्रति प्रेम भावना किसी में पनपती ही नहीं। जिन महाज्ञानियों ने ईश्वर को जाना, उन्हें ईश्वर से प्रेम ही रहा होगा। लोभी लोग तो कभी ना जान पाएंगे। इससे तो नास्तिक भले, वो बिना किसी लोभ या डर के नास्तिक हैं। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते तो नहीं मानते, कम से कम ईश्वर के अस्तित्व को ना मानकर किसी जन्नत को प्राप्त करने की लालसा तो उनके भीतर नहीं है। दोस्तों, जब किसी मादा के शरीर से एक भ्रूण बाहर आता है, ये एक विल्ड बीस्ट का नवजात बच्चा है। इसकी माँ इसे प्रेम से चाट रही है और माँ के इस प्रेम से ही इस नवजात बच्चे को जीवन मिल रहा है। माँ के चाटने से बच्चे के शरीर से लगा गर्भीय स्राव हट जाता है। इस स्राव की तीखी गंध शिकारियों को आकर्षित कर रही थी। अगर ये स्राव इसके शरीर पर रहेगा तो ये बच्चा बच नहीं पाएगा, शिकारी इसे खोज लेंगे। यानी माँ का प्रेम ही इस बच्चे की जान बचा रहा है। यदि प्रेम ना होता तो माँ इसे पैदा करके आगे बढ़ जाती और अगले कुछ मिनटों में ही कोई शिकारी जानवर इस बछड़े को दबोच लेता। प्रेम है तो जीवन है। किसी भी माँ के मन में प्रेम भाव शायद इसलिए आता है क्योंकि उसका बच्चा उसके शरीर से ही बाहर आया है। इसलिए माँ उस बच्चे को अपना अंश समझती है और उसे प्यार करती है। जरा सोचिए कि हम सब आखिर इस प्रकृति के ही तो अंश हैं। हर एक जीव, हर एक इंसान इस प्रकृति से ही तो जन्मा है। तो इस प्रकृति और हमारे बीच में भी प्रेम होना चाहिए। जिसने इस प्रेम को जाना, मेरे ख्याल से उसी ने ईश्वर को भी जान लिया होगा। हमारे चारों ओर एक ऊर्जा का बहाव है। इस ऊर्जा के भीतर ही सारे राज छुपे हैं। ये ऊर्जा जो लगातार अपना स्वरूप बदल रही है, ये ऊर्जा जो सूक्ष्म को विशाल और फिर विशाल को सूक्ष्म कर रही है, ये